ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 है। मैं फिर भी एक ही बात बोलूँगा सबसे पहले कि जैसे ही आप वीडियो को देखना चालू करें तो आप सबसे पहले कॉपी ले लें, पेन ले लो और फिर उसके बाद मैं जो भी बताता हूँ सभी चीज़ों का आप नोट्स बनाते चले। साथ साथ मैं वादा करता हूँ कि इससे ज़्यादा मैं हर एक चैप्टर के लास्ट में, जैसे मैंने वादा किया है कि 100 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन के आसपास मैं दे दूँगा आपको, और उतना बस आप करके अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में चले जाते हो तो ये हमारा गारंटी है कि 100% क्वेश्चन, ठीक है, वहीं से आने वाला है। ठीक है, बस डाटा चेंज हो सकता है, बाकी प्रोसेसेस सारे सेम वही रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है उससे भी पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हमारा मेनली बेस्ड है किस चीज़ पे? तो कल हम लोग पढ़े थे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाउ टू बैलेंस। और देखो इतना आसान तरीके से हम लोग एनी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देखो बहुत ही आसान, बस एक नियम मैं बताऊंगा आपको और वही नियम आपके लिए बिल्कुल काफ़ी होगा, बशर्ते कि आप, मैंने जो 3 बातें कल आपको बताया था वो आपको ध्यान रहे। क्या क्या बताए थे? तो बैलेंसिंग करने के समय में डिजिट को हमेशा फर्स्ट प्लेस पे ही रखते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो पूरे इक्वेशन में तो उसके फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ रखते हैं हम लोग, और कहीं नहीं रख सकते हैं। दूसरा कि वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। अब कैसा भी हो, पॉजिटिव का मतलब फ्रैक्शन भी चल सकता है। और तीसरा में कि अगर फ्रैक्शन हुआ तो उसको एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, अब रूल पहला में क्या है हमारा, और एक ही रूल ही है, पहला रूल दूसरा रूल नहीं, सिर्फ एक रूल मैं आपको बताऊंगा। क्या है वो? कि बैलेंस दैट एटम which has मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी पूरे रिएक्शन को देखो सबसे पहले, और जो सबसे ज़्यादा है सबसे पहले उसको तुम बैलेंस कर लो। ठीक है, उसको बैलेंस कर लो, फिर उसके बाद जिसका नंबर आया उसको बैलेंस कर लो, फिर उसके बाद इस तरह से। ठीक है, बस बैलेंस होता चला जाएगा। एक ही रूल है इसमें, सबसे ज़्यादा से शुरू करो, सबसे कम पे पहुंच जाओ, रूल ख़त्म। याद हो गया कैसे करना है? सबसे ज़्यादा आइटम से शुरू करो, मिनिमम पे पहुंच जाओ। जैसे एग्जांपल्स लेकर के, एग्जांपल बहुत सारा बताऊंगा, 10-15 एग्जांपल दूंगा जिससे आपका बिल्कुल क्लियरेंस मिल जाए। जैसे CH4 है प्लस O2 है, ये बना रहा है, मान लेते हैं कि CO2 प्लस H2O। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन किसका नंबर सबसे ज़्यादा है। तो देखो, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, बाकी यही मैक्सिमम है ना, बाकी सबका सब मिनिमम है। 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, या एक और जोड़ लोगे तो 3 है, लेकिन हाइड्रोजन 4 है। तो सबसे पहले 4 इसको करने के लिए क्या करोगे? अगर यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन तो को 4 करने के लिए इसी में गुना कर सकते हैं क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं। तो 2 हाइड्रोजन है, 4 बनाना है, क्या करोगे? 2 से गुना कर दो, यानी इसके पहले क्या लिख दिए? 2। अब देखो, अब एक बार रिएक्शन को पूरा देख लो। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 हो गया, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब ऑक्सीजन को देखो, तो ऑक्सीजन 2 इधर है, 2 इसमें और 1 इसमें, लेकिन 2 से गुना कर दिए तो 2 यहाँ भी, तो 2 और 2 4। ठीक है, अब 4 ये मैक्सिमम हो गया, तो अब इसको बैलेंस कर लो। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 करना है, क्या करोगे? 2 से गुना कर दो, बस बैलेंस हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, CaCO3। बस देखते चलो, हो सकता है कि आपको पहली बार में समझ में ना आए पहला एग्जांपल में, तो देखते चलो, 10-15 एग्जांपल दूंगा, उतना में क्लियर हो जाना चाहिए आपका। अब ये बनाता है, मान लेते हैं क्या, CaO, मान लेते हैं नहीं यही बनेगा, CaO प्लस CO2। अब सबसे पहले इसमें देखो तो किसका नंबर मैक्सिमम है? तो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। ये बैलेंस अपने आप में है। ठीक है, इसको कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगला लेकर के चलते हैं Mg प्लस O2, ये बना रहा है MgO।
क्या बोले, सबसे ज़्यादा जिसका नंबर है उसको बैलेंस करो। देखो तो 2 ऑक्सीजन यही मैक्सिमम है, बाकी सब एक एक है दोनों साइड में। तो इसको बैलेंस करोगे तो क्या करना पड़ेगा, इधर 1 ऑक्सीजन है तो 2 से गुना कर दो। अब 2 से यहाँ पे गुना नहीं कर सकते हैं, बीच में क्या बोले हैं, फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दिए 2। अब पूरे इक्वेशन को देख लो, मैग्नीशियम 1, इधर मैग्नीशियम 2 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब मैग्नीशियम भी, इसके बाद नंबर दूसरा आता है किसका, मैग्नीशियम ही है मैक्सिमम में। अब इसको बैलेंस करो, तो इसको बैलेंस करोगे तो 2 मैग्नीशियम है, इधर 1 है, क्या करो 2 से गुना कर दो। क्लियर है। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको अगला, उसी तरह से H2 है प्लस O2 है, ये बना दे रहा है क्या, H2O। अब देखो तो इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इधर भी ऑक्सीजन को तुम 2 करना चाहोगे, अब इसमें मैक्सिमम देखोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का बराबर है, लेकिन इधर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एक कम है, तो पहले ऑक्सीजन को कर लो। तो 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो क्या करोगे 2 से गुना कर दोगे। अब 2 से गुना जैसे ही हम लोग किए, क्या देखने लगे हम लोग कि 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया। 10th क्लास के लिए ये रूल सफिशिएंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बस आप सीखते चलो। C6H12O6 है और प्लस मान लेते हैं ऑक्सीजन है, ये बना रहा है आपका CO2 और प्लस H2O प्लस एनर्जी वगैरह मिलता है। तो फिलहाल हमें सिर्फ बैलेंस इतने को लेकर के चलना है। अब देखो तो सबसे मैक्सिमम नंबर किसका है, हाइड्रोजन का 12 है। अब हाइड्रोजन को 12 करने के लिए क्या करोगे, इधर में तो हाइड्रोजन सिर्फ एक जगह है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और तुमको 12 करना है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से। तो 6 से गुना कर दिए तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया। अब देखो तो किसका नंबर है, अब देखते हैं तो हम लोग के पास पूरे रिएक्शन को देख लो, कार्बन कितना 6, इधर में कार्बन कितना है 1 ही है, चलो इसको अभी रहने देते हैं। हाइड्रोजन को देख लो, यानी एक कार्बन हमें मिला है कि अनबैलेंस है, दूसरा हाइड्रोजन 12 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 12 हो गया, बैलेंस है। इधर में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना है 6 और 2 8 है, इधर में ऑक्सीजन कितना 6 और 2 8 है, ठीक है। बस एक चीज़ अनबैलेंस रह गया है, कौन, कार्बन। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए इधर 6 है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 6 डालना पड़ेगा। अब जैसे ही कोई नया डिजिट डालोगे फिर से पूरे इक्वेशन को चेक करना, जैसे ही कोई नया डिजिट तुम डालोगे पूरे इक्वेशन को फिर से, ऐसा नहीं कि बस ये अनबैलेंस था बैलेंस करके छोड़ दिए, फिर से एक बार चेक कर लो। तो 6 कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन 12, इधर भी हाइड्रोजन 12 बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 6 और 2 8 और इधर में कितना 6 दूनी 12 और 6 18 हो गया। अब 18 है और इधर कितना है, सिर्फ 6 ही है, 6 और 2 8 है, तो इसको भी 18 करने के लिए क्या करोगे 6 से गुना कर दो, 6 कम था, ठीक है। तो 8 कम था, तो 6 दूनी 12 और 6 18, इधर भी देखो 6 दूनी 12 और 6 18 हो गया। अगला क्वेश्चन और भी ऐसा बहुत सारा एग्जांपल, मान लो कि डायरेक्टली नहीं दे करके कभी लैंग्वेज में भी दे देगा, मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ लिखूंगा नहीं, जैसे बोल देगा कि हम लोग ऐड कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में, मान लेते हैं कि बोल रहा है क्या कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड किया जा रहा है, मान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट को, यानी CuSO4 इसको ऐड किया जा रहा है, बस इतना सा आपको बोल देगा क्वेश्चन। अब बोलेगा क्या कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बस इतना सा क्वेश्चन है कि NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में CuSO4 को ऐड किया जा रहा है, तो इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आता है। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लो, क्या करोगे, ये Cu कैसे, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, ये Na प्लस और OH माइनस, प्लस वाला का माइनस के साथ कनेक्शन करवा दो, तो CuOH पहले लिख लेंगे और फिर इसका पावर इसके बेस पे, यानी CuOH का होल 2 और प्लस Na, पहले NaSO4 लिख लेते हैं, NaSO
4, फिर SO4 का किस पे चला जाएगा, Na के बेस पे, यानी Na2SO4। अब इसको देखो बैलेंस करने की कोशिश करो, क्या करना होगा। तो कॉपर कितना है, 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, बैलेंस है। सल्फ़र देखोगे तो इधर में 1 है, इधर में भी सल्फ़र 1 है। ऑक्सीजन देखोगे तो 4 और 1 5 हो गया, इधर देखोगे तो 4 और 2 6 हो गया, यानी यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्या करोगे कि बैलेंस हो जाए, तो देखो कोशिश करो कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पहले, या डायरेक्टली बैलेंस करो, जो नियम हमने आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग चलो। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि Na यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे Na कितना है, 2 है, ठीक है। और भी मैक्सिमम में कौन है, तो ऑक्सीजन 4 1 5 था, इधर में ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। तो 6 बनाने के लिए क्या करोगे तुम, 6 बनाने के लिए 4 यहाँ पे है, अब यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 1 है तो इसको 2 बना दो, 4 ऑक्सीजन और 2 इसको, सबसे पहले मैक्सिमम को बैलेंस कर रहे हैं तो 4 सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही है, इधर में 6 ऑक्सीजन है तो मैक्सिमम में ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो 4 था यहाँ पे 1 ही था तो 2 से गुना कर दिए तो 4 और 2 6 हो गया। अब फिर से चेक कर लो तो Cu1 बैलेंस है, ठीक है। सल्फ़र 1 बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 और 2 6, ऑक्सीजन 2 और 4 6, 4 यहाँ 2 यहाँ, सोडियम 2, ठीक है। तो इस तरह से क्या देखें कि पूरा इक्वेशन हमारा बैलेंस है, ठीक है। और भी एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल का कमी नहीं करूँगा मैं। Fe है प्लस H2O है, ये मान लेते हैं कि बनाया हमारा Fe3O4 और प्लस H2, ऐसा बनाया हुआ है। देखो तो मैक्सिमम नंबर किसका है, ऑक्सीजन ही है 4, तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ पे 1 है, तुमको 4 करना है तो क्या करना होगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन 4 हो गया। अब फिर से देख लो, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसके बाद मैक्सिमम किसका है, तो Fe यहाँ 3 है, यहाँ 1 है तो 3 से गुना कर दो। अब एक बार चेक कर लो, 3 Fe 3 Fe, ऑक्सीजन 4 दूनी हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, 4 से गुना कर दो, ठीक है। ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गया, ठीक है। देख रहे हो कितना आसान तरीके से बैलेंस हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि Na है और प्लस H2O है, ये हमारा क्या बनाता है, NaOH प्लस H2, ऐसा बनाता है, NaOH प्लस H2 ऐसा बन गया। अब इसको देखो बैलेंस करना चाहिए, इसको तो खैर डायरेक्टली भी कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। 2 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ 2 यहाँ, देख लो 2 Na हो गया, 4 हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। उसी तरह से मान लेते हैं और अगला इक्वेशन है, Na है प्लस O2 है, बना दिया Na2O। अब देखो सबसे पहले किसका कौन सा नंबर ज़्यादा है, तो इधर में 2 ऑक्सीजन, इधर में 1 ऑक्सीजन, इधर में 1 नाइट्रोजन, इधर 2 नाइट्रोजन, किसी एक को पहले बैलेंस कर लो क्योंकि दोनों का संख्या बराबर है। किसी एक को करोगे तो 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे भी 2 से गुना कर लिए, 2 सोडियम था, 2 सोडियम इधर भी हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है तो 2 से गुना कर दिए। अब 2 से जैसे ही गुना करेंगे, एक बात ध्यान रखना कि बैलेंस करते समय जैसे मैंने इसको बोला, तो ऑक्सीजन अगर पहले ऑक्सीजन या हाइड्रोजन रहे पहले, तो पहले उसको बैलेंस कर लो, उसके बाद किसी और को बैलेंस करना, अगर कोई और भी दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा हो तो, ठीक है। ऐसे भी करोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन रीचेक तुमको करना पड़ जाएगा, सुधार करना, डिजिट डालना पड़ जाएगा। जैसे देखो इसी में हुआ, पहले मैंने सोडियम को कर दिया तो क्या हुआ, 4 सोडियम हो गया इधर, ठीक है। यही अगर वैसे नहीं करते, इसी इक्वेशन को मैं फिर से लिख रहा हूँ, Na प्लस O2, ये बनाया है Na2O, तो दोनों का संख्या बराबर है। तो पहले हम किसको बोले, अगर ऑक्सीजन को तुम बैलेंस कर लेते हो पहले, तो ये समस्या से छुटकारा मिल जाएगा तुमको।
जैसे देखो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी कितना है 2, 1 ऑक्सीजन है तो 2 से गुना कर लो, 2 से गुना कर लिए तो अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम 4 है इधर, तो 4 से इधर डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें क्या करना पड़ता है, पहले तुम सोडियम को किए, ठीक है, तो देखिए क्या कि ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 2, और इधर सॉरी पहले सोडियम को किए तो हाँ 4 हो गया, ये तो 4 हो गया, तो फिर तुम्हारा ये गड़बड़ हो जाएगा ऑक्सीजन का, यानी यहाँ पे विचार करना पड़ जाएगा, तो दोबारा चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्टली पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हो, अगर दोनों की संख्या बराबर है तो तब क्या होगा, दूसरा तुम्हारा अपने आप सिंपली बैलेंस हो जाएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल जो है वो मान लेते हैं कि है H2O2 है और प्लस सॉरी H2O2 है, ये बना दिया H2O प्लस O2, ऐसा बना दिया। बैलेंस करो, तो बैलेंस करने के लिए क्या देखोगे कि सबसे पहले हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो 3 है और इधर में 2 है, तो क्या कर लो तुम, अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इधर कितना हो गया 2 और 2 4, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 से गुना कर लो, तो 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाए कि हाँ इस समय सुटेबली हम मैक्सिमम को ना काउंट करके किस चीज़ पे ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, एक आध दो ऐसा ही आ सकता है जो तुम्हारे सिलेबस में ऐसा हो कि डायरेक्टली बैलेंस ना हो पाए उससे, लेकिन बाकी सभी का के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सारा बैलेंस हो जाएगा खुद से। नेक्स्ट है MgOH का होल 2 प्लस HCl है, ये बना दिया MgCl2 और प्लस H2O। ठीक है, ऐसा बना दिया। तो अब देखो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, Cl यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Cl कितना है 2 है। ठीक है, अब Cl 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से गुना कर दो, तो 2 Cl भी हो गया। अब देख लो तो एक बार बैलेंस हुआ क्या, तो 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से एक और गुना कर लो। तो अब फिर से एक बार चेक कर लो, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन कितना 2 ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन 4। ठीक है, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, बैलेंस हो गया पूरी तरह से। देख लो कितना आसान तरीके से बैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट है Fe है प्लस मान लेते हैं कि है O2 और ये बना दिया Fe2O3। अब देखो Fe1 और ऑक्सीजन 2, इधर Fe1 है, इधर Fe कितना है 2 है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3, पहले ऑक्सीजन को कर लो, तो ऑक्सीजन को करोगे, देखो इधर Fe कितना है 2 है और इधर में Fe कितना है सिर्फ, तो इधर में सिर्फ Fe 1 ही है। अब जब तुम इसको बैलेंस करोगे तो देखो, तो यहाँ पे अगर 3 ऑक्सीजन है, मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे भी 2 अगर लिख देते हो तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, मैक्सिमम यही था। अब Fe को देखो तो यहाँ पे 4 Fe हो गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे भी 4 लिख दो। देख लो कितना सिंपल है बैलेंस करना। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। लेट अस सपोज AlOH का होल 3 है, सॉरी अंदर होगा ये, AlOH का होल 3 है और ये मान लेते हैं बना दिया Al2O3 और प्लस H2O, ऐसा। अब इसको तुमको बैलेंस करना है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीजन 3 है, बैलेंस है, हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए जनरली देखो क्या होता है, 3 और 2 का अगर रेशियो है तो जस्ट उल्टा से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा। इधर 3 है, इधर 2 है, तो इधर 3 से गुना करो, इधर 2 से गुना करो, देखे क्या कर दिए हम। तो देखो तो अब मिला कर देख लो, 2Al, इधर भी 2Al हो गया, ऑक्सीजन तो 3 दूनी 6 ऐसे काउंट होता है, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन इधर 3 यहाँ 3 यहाँ 6, हाइड्रोजन 3
हाइड्रोजन इधर 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, मतलब कि आपका कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, तो एक बार फिर से चेक कर लो। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, इधर भी 6 हाइड्रोजन, बैलेंस है क्या? 2Al बैलेंस। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, सॉरी बैलेंस है ये। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका हो जाता है। और भी एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ, टेंशन मत लो। NH3 है प्लस मान लेते हैं CuO है, और ये बना दिया है आपका Cu प्लस N2 प्लस H2O, ऐसा दे दिया है, बोल दिया इसको बैलेंस कर लो तुम। तो देखो बैलेंस करोगे तो क्या होगा यहाँ पे। अब सबसे पहले यह देखो कि किसको बैलेंस करोगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यही मैक्सिमम लग रहा है मेरे को। तो हाइड्रोजन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, फिर से वही वाला सीन आ गया, 3 2 का, इधर 3 है इधर 2 है, तो इधर में तुम किससे गुना कर दोगे? 3 से। इधर में किससे कर दोगे? 2 से। जनरली ये सही होता है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, तो 2 नाइट्रोजन और इधर में 2 नाइट्रोजन, बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया, कॉपर 1, इधर भी कॉपर 1 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो 3 है तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना, 3 ऑक्सीजन हो गया। अब 3 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन कॉपर भी 3 हो गया, कॉपर 3 हो गया तो यहाँ पे भी तुमको 3 करना पड़ेगा। ठीक है, बस बैलेंस हो गया। देखते हो, बस देखते चले जाओ, क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट मान लेते हैं BaCl2 है और प्लस H2SO4 है। हमको ऐसा लग रहा है कि अब तुमको कुछ ना कुछ धीरे धीरे क्लियरेंस मिल रहा होगा कि हाँ हम कैसे बैलेंस करते हैं। ये बना दिया BaSO4 और प्लस HCl। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लो, तो Cl2 है, इधर ऑक्सीजन Ba1 बैलेंस है, Cl2 है, इधर Cl1 है। ठीक है, पहले मैक्सिमम देख लेते हैं। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, यानी बाकी सब ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नंबर में कौन आ रहा है हमारे पास? तो मैक्सिमम नंबर में हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है 2 और इधर क्लोरीन है 1, और इधर हाइड्रोजन है 2, इधर हाइड्रोजन है 1। तो क्लोरीन या हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए इधर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, 2 से गुना कर दो। अब इसको एक बार इतना करने के बाद चेक कर लो, Ba1 कैन हो गया, Cl2 हो गया, 2 Cl। नेक्स्ट मान लेते हैं हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर 1 O4 बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं कि NaOH है और प्लस H2SO4 है। अब ये बना देगा क्या? NaSO4 और प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करना है। अब देखो तो, सॉरी एक मिनट, NaSO4 का 2 माइनस होता है तो Na2SO4 और प्लस H2O। अब बैलेंस करना देखो, सीखो इसको। 2 नाइट्रोजन इधर है, सॉरी 1 सोडियम और इधर है 2 सोडियम, ऑक्सीजन 1 और 4 5, इधर भी 4 और 1 5 हो गया। हाइड्रोजन इधर 1 और 2 3, और इधर में हाइड्रोजन कितना? 2 ही है। तो अगर हाइड्रोजन फिर 2 3 का रेशियो आ रहा है क्या? इधर में कितना है? 1 है, और ये 2 3 है इधर, और इधर में 2 है, 3 2, तो क्या करो? 3 2 है, तो सबसे पहले सोडियम को क्लियर करो। तो सोडियम अगर यहाँ पे 2 लिख दिए हम तो 2Na हो गया। ऑक्सीजन हो गया कितना? 2 और 4 6, ऑक्सीजन इधर 2 और 1 3 ही है, सॉरी 4 और 1 5 है, तो इसको 2 से अगर गुना कर देते हैं हम तो 6 हो गया ऑक्सीजन भी। अब बैलेंस हो गया क्या? देखो तो 2 सोडियम बैलेंस है, फिर ये 2 ऑक्सीजन और 4 6 ऑक्सीजन, इधर में 4 और 2 6 ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन 2, इधर में हाइड्रोजन 2 दूनी
सॉरी 2 और 2 4 हाइड्रोजन, और इधर में भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यानी ये बैलेंस हो गया। सल्फर एक ऑक्सीजन 6 बैलेंस है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सीखने में, लेकिन दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट मान लेते हैं HNO3 है और प्लस इसके साथ हम लोग करा दिए CaOH के होल 2 के साथ, और ये बना देगा हमारा HNO3 टूटेगा H प्लस NO3 माइनस, तो H प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ेगा, यानी ये बना देगा तुम्हारा CaNO3 Ca पे 2 प्लस लिख देता हूँ मैं, आपको भी क्लियर हो जाए। H प्लस NO3 माइनस और Ca2 प्लस और OH माइनस। अब ये बनाएगा क्या, ये प्लस इस माइनस के साथ, तो CaNO3 का होल 2 हो जाएगा, इसका पावर इसके बेस पे, और प्लस H प्लस OH मिल करके H2O बना देगा। तो ये रह गया, और दूसरा ये बना, ये है। ये दोनों मैं 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर से दे रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे। इतना सारा मैंने बताया, अब ये 2 आपके लिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है Al2SO4 का होल 3 प्लस NaOH, ये बना दिया AlOH का होल 3 प्लस Na2SO4। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि रिस्पायरेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने आंसर दिया, वो आंसर सही है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, उसमें बस एक जगह ऑल्सो लिखना था, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है, यानी कह सकते हो कि वहाँ से क्वेश्चन आने का चांस 60 से 70% हम बोलेंगे कि 70% क्वेश्चन आने का चांस वहाँ से रहता है। 5 तरह का रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा, जो शुरुआती लेक्चर में भी बोला था। एक एक करके हर किसी का एग्जाम्पल और हर एक में क्वेश्चन टाइप देखते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन को आप डिस्कस करोगे, देखोगे, और अगर मान लेते हैं रेस्पायरेशन वाला आपको पढ़ने से समझ में नहीं आता है, तो फिर आप कमेंट में बोलोगे, मैं फिर उसको अपने लैंग्वेज में बताऊंगा। लेकिन एक चांस मैं आपको फिर दे रहा हूँ कि आप एक बार समझने की कोशिश फिर से करें। ठीक है, ये हमारा मकसद सिर्फ इसलिए इतना मैं आपको देखने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आप पहले से कुछ पढ़ो, उसको पहले पढ़ोगे तो आपको बेहतर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। 2-3% यहाँ कि हाँ ये सब हो रहा है, हीट निकल रहा है, हीट एनर्जी, और यहाँ से भी हीट एनर्जी, ऐसा कुछ जो भी है आंसर उसका मैं बता नहीं रहा हूँ, ऐसा समझ में आएगा आपको। तो जब फिर उसके बाद मैं बताऊंगा तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा आंसर। ठीक है, बस हमारा मकसद यही है आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको देखिए। और ये 2 क्वेश्चन को आप सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए या मैसेज कीजिए किसी भी तरह से। आज भर इतना ही रहने देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।